अच्छा ये बात बताइए, घर का काम करते हैं आप लोग? करते होंगे। मान लीजिए अरे बाबू ये ना देखो, ये 2 kg का आटा है, ठीक है, एलन मारते हैं, अनाप शनाप बोलते रहता है, बात पर कंट्रोल नहीं करता है बेहुदा से। सुनिए पहले, ये बात समझिए पहले। ये भी 2 kg का आटा है, कठोर यदि में रख दिया, ठीक है, गूंथने के लिए। तो सुनो, एगो ये तहा एगो ये मास्टर है, एगो ये तहा मास्टर है, और ये मास्टर वहां इतना गूंथने में 3 घंटा लगा दे रहा है। कितना घंटा? मास्टर वहां आधे घंटा लगा दे रहा है, तो कौन ठीक? और सब समय तुम्हारा बच गया, तो कौन ठीक? ये ना ठीक हुआ। एकरा चक्कर में क्या पड़ल बारा, एकरा चक्कर में पड़ो आया। आज जितना ही ना देता होगा उतना हम दे देते हैं, है कि नहीं? हाँ, अब तुम लोग कैसे बात समझाए हम, के लेखा एग्जाम्पल। चलो इसका मतलब पहले देखो, पहले आप परिचित हो जाइए क्या टॉपिक का मतलब। इसकी ये जो है चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि नहीं, है ना। देखिए ये दिया कौन सी, पदार्थ। क्या दिया है? चैप्टर का नाम है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम जानेंगे पदार्थ। क्या जानेंगे जी? पदार्थ दरअसल क्या होता है, सुनिए, 2 तरीका से डिफिनेशन लिखे है, ठीक है। ये याद है तो ये याद कर, अगर जो आसान लगे वो याद कर जाइए। तो देखिए, जो 2 या 2 से अधिक, यानी कोई भी चीज बना हो, 2 चीज से मिलके बना हो, या 2 चीज से अधिक, तब क्या कहिएगा जी? पदार्थ, है कि नहीं। या दूसरे तरीका से भाषा कह सकते हैं, वे वस्तु, यानी वे वस्तु या वे चीज जो हम, यानी जिसे हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? पदार्थ। जिसे हवा, हवा को देख नहीं पाते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं ना, से हवा बह रहा है कि नहीं। कोई कोई चीज को ऐसा है कि उसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम फील कर सकते हैं कि नहीं, तो उसको भी हम पदार्थ कह सकते हैं। जैसे क्या बोले थे, जल हो, जैसे ये देखिएगा, और क्या क्या देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, साइकिल को, मोटरसाइकिल को, वगैरह वगैरह, ईंट उट आपके आसपास जितना है सब चीज क्या है? पदार्थ है ना। क्या है जी? दुनिया में जितना चीज दिखाई दे रहा है सब क्या है? ओके, कोई भी, हाँ, चलने वाला भी, आदमी भी पदार्थ ना, आदमी पदार्थ ना, आदमी पदार्थ। देखो आप लोग 7th क्लास में ना, तो पूरा और डीपली कर थोड़ देगा और बता देगा। एगो पकड़ने का तरीका, एगो शॉर्ट ट्रिक। अभी तो हम बोल दिए, अब कहिएगा सर, सर तक बताए थे दुनिया में जो चीज दिखाई दे रहा है उस सबको क्या कहिएगा? पदार्थ। तो लागू तभी होगा, लागू जब वो वस्तु क्या हो? निर्जीव हो। क्या हो? याद रखिएगा, क्या हो? निर्जीव, यानी बढ़े नहीं, बढ़े, बढ़ेगा तो कम खराब हो जाएगा। तो हम बोलो हम बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? खाना वाना खाइए रहे तो बढ़े तो हम पदार्थ कहलाएंगे? नहीं, नहीं ना कहलाएंगे। बोलिए ये पदार्थ कहलाएगा कि नहीं? बढ़ेगा जी, ना बढ़ेगा तो पदार्थ कहलाएगा, बढ़ेगा तो पदार्थ नहीं कहलाएगा। हाई बोलिए, 30वां पदार्थ है। अब भैंसी ना बा बता ना, लंबाई चौड़ाई है कि नहीं। यानी पदार्थ के कहने का मतलब, इसको जहां रख दीजिए वो तो ही आराम से ठैसी ना बैठ जाएगा, ठीक है। इस जगह छेक लेगा, जगह जगह छेक लेगा, तब बोले घटेगा, आज 1 मीटर और कल 2 मीटर ना हो जाएगा। तो यानी देखिएगा नहीं बढ़े, वो नहीं बढ़े, तो आप कहिएगा, बोलिए पेड़, बोलिए पेड़ पौधा पदार्थ है कि नहीं? नहीं, अब समझ में आ गया। तो बोलिए बेंच, तो पदार्थ न है। हाई बेंच बोलिए बढ़ेगा, कुर्सिया बढ़ेगा, मोबाइल न तो पैकेट में सिवावी चला, सिवावी चला। अगर मोबाइल जितना बड़ा होगा तो पैकेट सिवावी चली, पूरा इतना पढ़ लिया जाएगा, है कि नहीं। किताब बोलिए, बैग के पता ना कितना वही हो जाए, कोई ठीक ना, है कि नहीं।
मिट्टी भी हो जाएगा, है कि नहीं। अब जितना जमीन है उतना ही नहीं रहेगा जी। हाँ, पत्थर यानी पदार्थ है, पत्थर ना बढ़ेगा घटेगा, ऐसा पड़ा। ओके, अब देखिए जितना चीज पढ़े है पदार्थ, वही रासायनिक का मतलब होता है आंतरिक सतह। चला, अब मान लो हम ही आदमी है, ठीक है। देखो रासायनिक और भौतिक का मतलब क्या होता है। दूगो बात होता है, दूगो बात जहां समझ में आ गया। ई केमिस्ट्री है, ई केमिस्ट्री का टॉपिक है, यानी रसायन शास्त्र का टॉपिक है, ठीक है। एगो रासायनिक होता है, एक भौतिक होता है, ठीक है जी। रासायनिक परिवर्तन एने आ रहा है जी, देखिए तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ए बाबू रासायनिक का है तो देखिए, जैसे हम, जैसे मान लो किसी पे बीमारी होता है, अगर अंदर होगा, अगर अंदर यानी शरीर के अंदर होगा तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब बाहर होगा तो भौतिक पर, जैसे फूट गया, टूट गया, नाक की चौक गया, बाल झड़ गया, तो बाहर से तुम दिखाई दे रहा है कि नहीं, बाहर से दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं कौन सी, भौतिक परिवर्तन। आप यो ना समझ में आता है, लेखा सुनो, जिसको तुम देख सकते हो भौतिक परिवर्तन, और जिसको तुम देख नहीं सकते हो उसको कौन सी। जैसे मान लो दूध है, दूधवा में जोरनवा डाल दिए, दूध में जोरन तो क्या बना देगा, तुम देखा कैसे बनाया नहीं, तो वही हो गया क्या, रासायनिक परिवर्तन। यानी जिसको तुम नहीं देख सकते हो काम कैसे किया है, डिम डाम करके क्या बना दिया, क्या था, क्या से क्या हो गया, तो उसको बोलते हैं रासायनिक। आप भौतिक का मतलब आंख के सामने जो दिखाई दे, है कि नहीं, बात समझे। आंख काला है, नीला है, ये सब पहचान कर सकते हैं कि नहीं, बात समझ में आया। तो ये कौन सी रासायनिक है, रासायनिक कहे तो अंदर, रासायनिक कहे तो अंदर काम होगा, अंदर काम होगा, है कि नहीं। जैसे देखिए लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, वगैरह वगैरह, है कि नहीं। दारू शराब पीने से ये सब, है कि नहीं। सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब, तरह तरह के देखने को मिलता है कि नहीं। हाँ, इस बहुत देखिए तो, यानी धुआं जाके उसमें क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है, हवा लेने में दिक्कत होगा, परेशानी होगा, है कि नहीं। आजकल देखिएगा बाबू कि दुनिया में जितना गरीब लोग है ना, वही ज्यादा नशेड़ी निकलते हैं, याद रखिएगा बात। जो अच्छा खासा है वो भी करते हैं, कम, बहुत कम। अब मान लीजिए आप जानते हैं जिससे हमको नुकसान है, तो वही काम करता है लोग सब, है कि नहीं। जैसे जानते हो दारू शराब, बीड़ी सिगरेट वगैरह वगैरह, है कि नहीं, बहुत प्रकार का नशा आ गया है, ठीक है। तो वो सब करने से क्या है, नुकसान है। तो गरीब लोग खुद करता है, और जब उस पोजीशन में आता है बुढ़ारी में, जब बीमारी से क्या होने लगता है, पीड़ित होने लगता है, तो उसको पैसा रहबे नहीं करता है, वो अपना यानी जो भी हो हॉस्पिटल में हाँ इलाज करा पाए, हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज करा पाए। हाँ, वो टूट जाएगा फेफड़ा, नहीं। चलो, तो देखो रासायनिक का मतलब अंदर, रासायनिक है तो अंदर सतह पे, अंदर, ठीक है। हाँ, आप परिवर्तन का मतलब बदलाव, परिवर्तन का मतलब हाई देखो, हाई मान लो ये लोहा है, ये क्या है, एक पता आप पानी छिलक दो, अब बाहर छोड़ दो, तब देखेगा कुछ दिन बाद जंगवा लग गया। अब जंगवा कैसे लगा पता चला, ये अंदरे अंदरे काम करके ये लोहा पर पानी छीट दिया, कौन सी पानी छीट दिया है, ठीक है, या पानी में रख दिए लोहा को, जंग लगेगा कि नहीं लगेगा। अब कैसे कैसे काम किया तुमको दिखाएगा, नहीं दिखाई दिया तो क्या हो जाएगा, रासायनिक। अब समझ में आया, अब रासायनिक। पहले एक बार और पदार्थ पढ़ा दे रहे हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं। पदार्थ का मतलब जिससे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं। और भी समझ में ना आता, ये समझिए केवल निर्जीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निर्जीव में तो वृद्धि होगा नहीं, यानी बढ़ेगा नहीं। तो वैसा चीज जो बढ़े नहीं, तो जो भी दिखाई देगा तो समझिएगा क्या है, ये पदार्थ है। क्या है, जैसे कुदाल हो गया तो बढ़ता है नहीं,
हम तो बढ़ते हैं तो हम पदार्थ ना कहलाएंगे, ना आप लोग भी कहलाइएगा। कुर्सी हो जाएगा, है कि नहीं, यानी जितना नीचे पदार्थ। तो देखिएगा कभी कभी जैसे कपड़े है, ये क्या है, कभी 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 खींच के या कभी क्या कीजिएगा, पसार दीजिएगा, तो उसका रंग में क्या हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है। तो पदार्थ में वही ना लिखवा है, पदार्थ में रासायनिक यानी अंदरे अंदरे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है कि नहीं, तब उसको क्या कहेंगे, परिवर्तन। तो जैसे देखिए किसी पदार्थ के, यानी कोई भी पदार्थ हो, कोई भी आंतरिक सतह में, आंतरिक कहे तो अंदर है, अंदरे 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 सतह में परिवर्तन की क्रिया करे, नहीं, परिवर्तन की क्रिया, हाँ, यानी अंदर ही सतह में, यानी परिवर्तन का मतलब बदलाव, बदलाव करे, क्या करे, बदलाव का काम करे, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कोई चीज को दिक्कत, जैसे देखिए दूध से दही बनना, जैसे दूधवा से क्या बना सकता है, ये पता चलेगा कैसे दही बना, नहीं, यानी अंदर अंदर अपना काम किया। लोहे में जंग लगना, बोलिए लोहा है, छोड़ दीजिए खुला वायु में, पानी जहां मिलेगा उसको हवा मिलेगा पकड़ लेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए जिस तरह आग तभी तक जलेगा जब तक उसको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जल पाएगा जी, नहीं। उसी तरह जंग तभी लग सकता है जब उसको पानी और हवा दोनों मिलेगा, क्रिया करके क्या बना देगा, जंग रोधी, जंग लगा देगा, है कि नहीं। और तुम पानी दोनों में से एगो न रहेगा तो समझो वो जंग नहीं लग सकता, इतना याद रखिएगा। तो देखिए सोना चांदी को हमेशा फ्रेम में रख दिया, जड़ दिया जाता है कि नहीं, चाहे अच्छे अच्छे सामान को कुछ अथी में रख दिया जाता ताकि खराब ना हो, है कि नहीं, बात समझे, हाँ, महंगे महंगे सामान। तो वही दूध से दही बना, लोहे में जंगला, बाल का सफेद हो जाना, देखिएगा बाल जैसे कला है, कला से क्या हो गया, उजला, चाहे आदमी में हो सकता है चाहे कुछ में, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। चाहे नहीं लिखो बाल का, देखो ये सब सजीव आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना समझो परिवर्तन ला दे, कोई बात ना, लिखो।
अब आप लोग पढ़िए, खाने का सोडा देखिएगा दुकान में आपको मिल जाएगा खाने वाला सोडा, ठीक है। हाँ देखिएगा जैसे नमक जैसे ढेला रहता है, ठीक है, उजला उजला रहता है। अब बड़ा खतरनाक भी होता है, ठीक, खतरनाक ना होता है, खाने का सोडा है एक प्रकार। हाँ मिल जाएगा दुकान में, ठीक है आपको। हाँ एगो खाने का सोडा है, ठीक है, एगो नींबू का रस, एगो बाल्टी ले लीजिए, चाहे कोई भी बर्तन ले लीजिए, और दोनों को क्या कीजिए, यानी प्लस का मतलब दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, लेते हैं कौन सी, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वही बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ, यानी दूसरा कुछ पदार्थ। समझ में आया? तो हम आप लोग से क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, बताइए खाने का सोडा और नींबू का रस दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा। तो इसी को दूसरा नाम क्या है, खाने का सोडा का भी दूसरा नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है, याद रहेगा। एगो खाने का सोडा होता है, एगो धोने का सोडा होता है, ठीक है। तब देखो छोटका वाला छोटका फॉर्मूला, बड़का वाला बड़का, यानी छोटका वाला छोटका नाम है, बड़का वाला बड़का। पहले खाइएगा कि धोइएगा, ये बताइए पहले ना, पहले धोइएगा ना खाइएगा। तो सोडियम कार्बोनेट देखो, धोने का सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस किताब में ना दिया, लेकिन जान लो जानकारी के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है शुद्ध किसका, धोने का सोडा का, लेकिन खाने का सोडा का होता है, खाने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। तो इसका दूसरा नाम है सोडियम कार्बोनेट, और नींबू के रस का नाम क्या है, सिट्रिक अम्ल। दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये दोनों को फिर मिला दिया तो ये ना बनेगा साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक। हाँ ए बाबू, जितना खाता चीज है सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इतना समझिए। इमली हो गया, लॉलीपॉप कहाँ से, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब में आपको सिट्रिक अम्ल देखेंगे। हाँ अब सुनो अगला, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध क्या होता है, CO2। हाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हम चूने का पानी ले ले, कौन सी, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस। हम हाई पूछेंगे तो हाई जवाब दीजिएगा, है कि नहीं, हाई पूछेंगे तो दोनों एक है ना, देखा एक का स्टार दे दिए। हाँ यानी इसका मतलब खाने का सोडा को बोलते हैं, हम पूछेंगे खाने का सोडा को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। नींबू के रस का दूसरा नाम क्या है, ये लिखा। या हम पूछ देंगे खाने का सोडा और नींबू के रस मिला के क्या बनता है, हाँ ये लिखा डिंग डांग कर करके, ठीक है। अब सुनो, चूने का पानी तैयार करने की विधि। चूना कैसे तैयार किया जाता है, देखता होगा खरीद जो बेचता होगा वो चूना बनाता है, करता होगा कि नहीं। ना यानी कैसे बनाते होंगे, पहले आप खड़े हो जाइए, बताइए कैसे बनाते होंगे, बना रहे हैं। हाँ तो बताइए सबसे पहले क्या करते, हाँ हाँ वो अपने टपकने लगता है। अच्छा ना, पहले गर्म रहता है ना पानी उसमें, तब उसके बाद ऊपर से डालेगा। हाँ अच्छा अच्छा से हो जाता है। अच्छा वो पैकेट आता है चूने का। चलो बाबू अब सुनो, हाँ तो चला वही लगा, सुनो तो कम में रखा जाता है, ज्यादा बन जाता है। हाँ वही बात है ना, सुनो चूने का पानी तैयार करने की विधि सुनो। सबसे पहले वो बर्तन लीजिएगा, क्या लीजिएगा, चलो वही बर्तन ले लीजिए। आप बर्तन में पहले पानी ले लीजिए, कौन सी, पानी ले लीजिए, ठीक है। इसमें तैका मात्रा चूना डाल लीजिए, कौन सी, चल भी नहीं कर रहा है, चूने का पानी डाल दिए, कौन सी, हल्के सा डालिएगा। जैसे मान लीजिए कपड़ा आप जैसे धोते हैं तो देखते हैं पहले क्या करते हैं जी, पानी में सर्फ घोल लेते हैं हल्का, है कि नहीं। अब वैसे ना चाहिएगा डिंग डांग कीजिएगा तो फिर वो सब कहा जाएगा,
ऊपर वही लिखा, उसको काट के अलग कीजिएगा तो वही समझिए कि चूने का पानी इसी तरह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसे फेनवा काट के अलग कर रहे हैं तो वही लिखा ये भी प्राप्त होगा। देखो होता है उसमें भी फेन, बुल 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 ऐसे देखेगा, क्या कि गैस है उसमें, जिस जिस में गैस होता है समझो क्या होगा जी, हाँ निकालेगा ही अपना बुलबुला छोड़ेगा ही। चलो जिसमें गैस हो, अब देखता है तुम्हारे अंदर सांस लेता है छोड़ता है कि नहीं, तो पानिया में अगर डूबता है मान लो तरने नहीं आ रहा, लुलु 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 तो पानी निकलता है कि नहीं, सांस लेने के लिए चाहिए ना जी, तो वही लेता है। तो वो तो जब ज्यादा लिमिट पार हो जाएगा, जब तुम मान लो अगर डूब गया, ठीक है, तो 1-2 घंटा बाद तुम्हारा पानी पी के शरीर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, तो पानी के आयतन से तुम्हारा आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण ऊपर तुम क्या हो जाएगा, छताने लगेगा, छताने जाएगा। हाँ तो सबसे पहले बर्तन में क्या लीजिएगा, चूने का कुछ मात्रा पानी में डाल दीजिए। ठीक है, चूना कुछ पानी रखा है उसमें डाल दीजिए हल्का सा, उस विलयन को हिलाकर अब हिला दीजिए, है कि नहीं, चाहे बोतल हो चाहे कुछ हो, गर्म नहीं कर रहा है, ठंडे पानी में गदा हुआ हेले का डुला दिए, अब पूरा हिल गया, मिल गया, घुल गया, है कि नहीं। अब ऊपरी भाग के सतह को छान कर अलग कर लीजिए। अब ऊपर जो बचा हुआ है क्या कर लीजिए, अब अलग, अब पानी तो नीचे बचिए गया है, जिसे चूने का पानी प्राप्त हो जाएगा, चूने का पानी देख लो, एक ही तरीका है, ऊपर हो जाता है और तो ज्यादा रखिएगा, लेकिन चूना का पानी की मात्रा, चूने की मात्रा कम है, पानी की मात्रा हिलाइएगा, तब उसके बाद ऊपर जो बचेगा वो काट के वाला कम हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए इधर देखिए, अरे बउआ आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी, कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को है तो CO2 क्या कहेंगे, इसका सूत्रवा क्या होता है, CO, हम लोग सांस छोड़ते हैं जी, तो कौन सा, देखो ये एक प्रकार का गैस है, क्या है जी, तो हम लोग सांस लेते हैं, कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन, आज छोड़ते हैं, है कि नहीं, तो छोड़ते हैं तो वो भी कोई ना कोई उपयोग करता होगा, कौन करते हैं, पेड़ पौधे, है कि नहीं, अब फिर वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, तो कौन लेते हैं, हम लेते हैं कि नहीं। अभी जाके पेड़ों से मत झगड़ा करने लगेगा, हमारे चलते तुम जिंदा है, अब कहते तुम मेरे चलते तुम जिंदा है, तब है कि नहीं, ऐसे मतलब आई झगड़ा कीजिएगा, आप है तो वो है, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है तो है कि नहीं, बात समझे, यानी काटिएगा, और काटिएगा तो आप ही को ना नुकसान है कि हम कटवाए जा हो चलो है ना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कहानी, यह एक प्रकार क्या होती है जी, गैस का मतलब हो गया बाबू, देखिएगा गैस तो बहुत प्रकार के देखने को मिलेगा, कोई काला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है कि नहीं, लेकिन उसी में का एक प्रकार का क्या है, ये गैस है कि नहीं, बात समझ गए, देखता हो, और भी मोनो कार्बन मोनो गैस, है कि नहीं, तरह तरह का आता है, यानी समझिए गैस धुआं जैसा होता है, कैसा होता है, सिलेंडर में गैस होता है जी, वो कैसे है कि नहीं, उसी तरह गैस होता है, ठीक है। गैस का काम है क्या करेगा, अगर कोई बर्तन में तुम रख दे रहा है, बंद बर्तन में, मारेगा, लड़ाई करेगा, इन्हें सब उन्हें जगह भाम ही मारेगा, ड्राम इन्हें मारे फ्राम, ठीक है, यानी आपस में क्या होता है, देखो कोई भी चाहता है, कोई भी हम आजाद रहे, है कि नहीं, उनको बांध के रख देंगे तो तुम अच्छा लगेगा, तो उसी तरह गैस के कण भी होता है, ठीक है, अणु होता है, इसके कण क्या होता है, इन्हें से उन्हें आएगा, इन्हें से उन्हें से इन्हें आएगा, ठीक है, यानी हमेशा इधर से उधर घूमते रहता है कि नहीं, बात समझ में आया। अगर न घूमेगा तो बोलो तुम्हारे स्टोव में आएगा गैसवा, स्टोव में आ सकता है, ना समझे, सिलेंडर में मान लो गैस है आपके, ठीक है, तो अगर वो न चलता, अगर वो
उसमें ऊर्जा है, ताकत है, तभी तो चल रहा है। तुम्हारे में ऊर्जा है, ताकत है, तभी तो बोल रहा है, चल रहा है कि नहीं? और जब ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो खाना वाना खाएगा तो फिर बनेगा, तो फिर बच आएगा, तो समझ आएगा हाँ एक ऊर्जा आ गया, है कि नहीं? खाना वाना खा के टंच हो गया। तो जिसमें ऊर्जा आ जाती है तो चलने के लिए लायक हो जाता है, यानी चलने लगता है कि नहीं? तो उसी तरह गैस भी होती है, तो गैस में ऊर्जा ऑटोमेटिक होते रहती है, ठीक है? तो जिसके कारण वो चलते रहती है। चल क्या कहाँ आती है? सिलेंडर से होते हुए हाँ स्टोव पे, तब ना जलता है। अगर वो आदमी ना है तो जलेगा आपका स्टोव? नहीं। तो देखिए यह एक प्रकार का गैस होता है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र सीधे कहे तो सूत्र क्या कहे? CO2। क्या बोलिएगा? NC से होता है कार्बन, C से O से, यानी कार्बन कै ठो? एक ठो। ऑक्सीजन कै ठो? दो ठो। बहुत ठो कार्बन, एक ठो ऑक्सीजन, ये होता है, ठीक है? उसके बाद सुनिए, यह आपके मम्मी जानते हैं मेरे पास पढ़ती है तो चलो, यह कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। देखो कार्बन है, आई क्या है? कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना है कि नहीं? चलो, यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। प्रकाश संश्लेषण का है तो पेड़ पौधा जो भोजन बनाती है उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं जी? जैसे मान लीजिए भोजन बना, देखो जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो कौन कौन सी आवश्यकता होता है जी? पानी का, हाँ जो है चावल हो गया अनाज का, है कि नहीं? आग का, बिना ऑक्सीजन का आप जला सकते हैं कुछ चीज। अन्य विश्वास है तो क्या कीजिएगा? मोमबत्ती जला दिया है, आप मोमबत्ती जला देने के बाद उसके बाद गिलास से बंद कर दीजिएगा। जब तक ऑक्सीजन मिलेगा तब तो जलेगा, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? ये बुझ जाएगा। वही फिर देखिए हवा चारों तरफ है कि नहीं है, तो इसमें आप जला सकते हैं, है कि नहीं? ना जला सकते? जला सकते हैं, लेकिन हवा भी न ज्यादा हवा चाहिए, है कि नहीं? ज्यादा हवा चाहिए तब बोलिए जलेगा जी? नहीं, है कि नहीं? आ जाएगा। हाँ, हम लोग गांव में देख रहा था ना, यही पूरा गेहूं जल के राख हो गया था बेचारा, है कि नहीं? एक बुढ़िया थी, तुम लोग अभी ललना खेलना होगा और बउआ करता खिलाते हाँ, बीड़ी पी के आप फेंक दी, और हवा बह रहा था बेचारा, कौन सी? पुरवैया। अब तो सुनकते 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 धो लिया। आ गर्मी के दिन था, मई जून महीना था, देख रहा कितना गर्मी पड़ रहा था, हवा खूब बह रहा था, और पकड़ा ऐसा सुनकते सुनकते कि पूरा पकड़ लिया। हाँ, ऐसा सीन कभी देखने को ना मिला था। हाय 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 करने लगा है, भगवान क्या हो गया, है कि नहीं? मान लीजिए इतना मेहनत से फसल उपजाए थे, आज सेकेंडों में मिट जाए, अच्छा बात है? हाँ, बाढ़ के कारण ना। उसके बाद देखिए प्रकाश, देखिए भोजन कहे तो कौन सी? भोजन बनाने में, तब बोलिए भोजन बनाने में आप लोग का ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन का आप जला लीजिएगा? नहीं, तो उसको भी क्या चाहिए? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी जैसे हम लोग देखिए ऑक्सीजन नाक से लेते हैं हम लोग, उसी तरह वो पेड़ पौधा कौन से लेता है? पत्ता से लेता है। कौन सी से? और वो आगे क्लास में जाकर तो डीपली में बताएंगे, अभी समझो कौन से लेता है? पत्ता से। जैसे मान लो हम लोग को नाक है तो नाक में छिद्र है, तो उसी तरह पत्ता रहता है, पत्ता में छिद्र रहता है, ठीक है? उसी हाँ हाँ, लड़का तेज बा स्टोमाटा के द्वारा। हम सोचे तुम लोग को जानकारी ना होगा, लेकिन उतना डीप में ना जाएंगे, ठीक है? आप जितना कह रहे हो उतना समझो, है कि नहीं? तो उसी छिद्र के द्वारा जाता है, नीचे से आपका मिलेगा खनिज लवण मिलेगा। आग जब तक न मिलेगा तब तक खाना बना लेगा नहीं। तब पेड़ पौधा आग प्राप्त करता है कौन सी से? सूर्य से। कौन से? सूर्य देता है प्रकाश के किरण, यानी आग। पत्ता के द्वारा कौन सी ले लेता है? सांस। नीचे से खनिज लवण मिल ही जाता है, बन जाता है, खाना खा के एकदम बढ़ते रहता है कि नहीं? जैसे हम लोग बढ़ते हैं, अब समझ में आया कैसे बढ़ते हैं? हाँ, क्यों पहुंचला है? देखो इधर, मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई गैस होती है। मनुष्य जब सांस छोड़ेगा तो कौन सा गैस?
हाँ, लेंगे तो ऑक्सीजन, अब छोड़ेंगे तो हाँ, तो वेणु गैस है। इसका खोज जोश बेजोश ने किया था। इसका खोज किसने किया था? हम जो छोड़ते हैं, अच्छा को बात जानते हैं, लिया गया सांस और छोड़ा गया सांस, लेते हैं तो कितना। अच्छा को बात बताइए, सभी थोड़ा अमेजिंग कीजिएगा, यानी देखिएगा, चेक कीजिएगा, लेने में ज्यादा समय लग रहा है कि छोड़ने में ज्यादा समय लग रहा है? लेने में कम समय नहीं, और छोड़ने में, तो लेने में 4 सेकेंड, वहीं छोड़ने में, लेने में 2 सेकेंड समझिए, और छोड़ने में 4 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो इसका खोज किसने किया था? जोसेफ। अब मान लो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं तो इसका नाम कथी दिया जाए? जो नाम दिया वही खोज किया है कि नहीं? बात समझे? जो किसी का निर्माण करेगा उसका क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा, है कि नहीं? ना समझे बात? अब मान लीजिए बोर्ड का खोज किए, तो बोर्ड का हम क्या हो गए? जनक हो गए, पिता हो गए, है कि? जो जिसका खोज करेंगे, तो मान लीजिए एक मनुष्य द्वारा किसी बच्चे को जन्म देना, तो उसका क्या कहलाएगा? जनक ना कहलाएगा, यानी उसका पिता ही ना कहलाएगा। हाँ, उसी को बोलते हैं जनक और चाहे पिता। और दिक्कत ना है जी, जनक पिता किसको कहते? तब बोलिए इसका खोज किसने किया था? अभी जमाना में क्या है कि सुनिए, अभी जमाना में क्या शादी ब्याह कौन ले रहा है? सब ठीक है, अपना पत्नी के नाम पर, बेटी के नाम पर, बेटा के नाम पर रख दे रहा है कि नहीं? दुकान के नाम या कुछ का नाम है कि नहीं? लेकिन पहले के युग में जो खोजेगा उसी के नाम पर रखा जाता था, है कि नहीं? जोसेफ बेजोस, क्या नाम था? जोसेफ, याद रखिएगा। खोज वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना है? अब कहिए ना सर, वायुमंडल है कि नहीं? हमारे चलो चारों तरफ क्या है? हवे ना है? हमारे चारों तरफ घिरे वायु के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? बहुत कम, 0.3 पर। अच्छा वो बात बताइए, हम आपको एक बात बताते हैं, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड कम है कि नहीं है? बहुत कम है। तो कम है तो पेड़ पौधे जब न लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मर जाएगा, तो ऑक्सीजन कौन देगा? बोलो। हाँ, इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधे को क्या कीजिए? रोपण कीजिए, लगाइए, है कि नहीं? तो अब जाके फायदा है मनुष्य के लिए, ना तो 150 करोड़ जनसंख्या, है कि नहीं? 5,000 पेड़, हाँ लगाना चाहिए, है कि नहीं? ये सही बात है। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना? 0.0, यानी 100% में 0.03%, यानी समझो कि 100, ये पूरा ये उंगली है ना, उंगली का थोड़ा सा भाग, ठीक है। चलो यह कैसा होता है? यह रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब, रंगहीन जानता है क्या? जिसमें बहुत सारा क्या हो, रंग मिक्स हो, उसको रंगहीन। और गंधहीन, बड़ा गंध दे रहा है कि नहीं? अब देखता है बाबू गाड़ी उड़ी चलता है तो स्लेटर ईटता है तो धुआं निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, तो बड़ा होता है कि नाक बंद करता है कि नहीं? आप हंसते हैं? देखिएगा लड़की सब, देखिएगा बब्बू, जब रोटी फूलती है तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है? हाँ, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड के खरने ही क्या होता है? फूलती है। अब एक बार मार दिए तो फूट जाएगा बेचारा, हवा निकलने लगेगा। हाँ यह गैस है। यह क्या है? देखिए पहले हम भी देखिए, कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम भारी नहीं है। दुनिया में कोई भी काम उतना कठिन नहीं है जितना कि आसान भी है कि नहीं? करना चाहिए तो सब कुछ हो जाएगा, है कि नहीं? मान लीजिए हम भी पहले मोतिहारी रहते थे, हमको रोटी बनाना नहीं आता था, बेलते थे सड़ जाता था बेलने में। एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, अब ऐसा ना पर्सन लगाए
बढ़िया से गोल गोल एकदम हमारे हाथ की रोटी खा लिए तो जिंदगी में ना कभी उठिएगा, है ये? और पोर्शन लगा के बनाते हैं। अब ना दे, अब कहने का मतलब दो बार तीन बार चलाइए फिर सड़ जाता है। अब प्रधानवा एक बार इतना ना पोस दीजिए, वो बेचारा गुलाते रहे, गोल गोल होते रहे, है ये? यह मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। यह एक प्रकार क्या है? वैसे ना जी, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2। 02 कह रही है ना, O2। O2 नहीं याद रहे, छोटू याद रहेगी तो छोटू से O2 याद रखेगी। यह मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। बोलिए, अगर ये ना रहेगा तो मनुष्य जिंदा रहेगा? हाँ, तो इसीलिए इसका बहुत जरूरी है। किसके लिए? यह दो ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कई गो ऑक्सीजन है? में दो ऑक्सीजन, मानिए एगो ऑक्सीजन प्लस एगो ऑक्सीजन, एगो केला एगो केला, कई गो केला? तो उसी तरह एगो ऑक्सीजन एगो ऑक्सीजन, कई ऑक्सीजन? अच्छा रुक जाइए, और झगड़ा किए का दोनों? तुम सबसे झगड़ा करती रहती। देखो तब पहले ये हमेशा पहले एक जगह 2 मिनट तक आराम से बैठेगी, उसके बाद झगड़ा करेगी या पीछे भगा देगी, अंदरे अंदरे झगड़ा करती है। सब दूध के कमाल बा। 4 गो भैंसी के कमाल बा। साफ होना चाहिए, गंदगी ना होना चाहिए। नाखून बड़ा हो छोटा हो चलेगा, वो अपने सुरक्षा के लिए बढ़ाइए। तुम हमला करेगी तो कथी करेगी वो? सब अपना अपना सुरक्षा के लिए बढ़ा रही है। चलो, जरूरत पड़ने पर वो काम देगी वो। तुम बकोड़ के देखो, ऐसी करके देखो ना। अरे देखो, यह दहन के लिए आवश्यक है। अरे चला, यह 2 ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कब ऑक्सीजन? यह दहन के लिए आवश्यक होता है। चला, यह दहन के लिए, बिना ऑक्सीजन के आप जला लीजिएगा कुछ चीज ना जला। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना परसेंट है? 21% है। और अगर पेड़ पौधा लगा दिया जाए तो और मात्रा इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन 20.99% है, लेकिन उसको मान लिया जाता है 21%। ठीक है, यह रंगहीन गंधहीन तो होबे करता है, साथ में स्वादहीन होता है। स्वाद यानी जानता है, स्वाद न देता है। इसका खुद जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। किसने? जोसेफ। हाँ, रहने दे। एक बार रिवीजन करा देते हैं, मतलब लिखिए, एक बार सुन लीजिए ध्यान से, सब याद हो जाएगा। देखिए, ये तत्व है। तत्व पहले किसको कहेंगे? यानी वैसा छोटा से छोटा कण, वैसा छोटा से जिसे हम विभक्त नहीं कर सकते। याद हो जाएगा ना जी? इस तरह चाहे लिख लीजिएगा घर पे बढ़िया से। वैसे कण जिसे और छोटे से छोटे टुकड़े में हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं जी? तत्व। ओके, बात समझ गए? मान लीजिए यही है, एक क्या होगा, एक समय आएगा, सब तुर 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 के क्या कीजिएगा? छोटा कर दीजिएगा। वो समय आएगा कि वो जो छोटा कण जो बचेगा, छोटा टुकड़ा, वो टुकड़ा नहीं होगा, है कि नहीं? तो उसी को क्या कहेंगे हम? तत्व। चलिए, तत्वों से मिलकर क्या बनता है? तत्वों से मिलकर देखिए, एक वो रहेगा ना, एक वो चीज रहेगा तो तत्व कहलाएगा। एक वो रहेगा तो एक वो से ज्यादा रहेगा, 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, तो सब क्या कहलाएगा? देखिएगा, एक आइटम का अगर सब्जी बने, एक आइटम का, सबसे अच्छा उदाहरण है, ध्यान से सुनिएगा। एक आइटम का सब्जी बने तो कहिएगा तत्व। क्या कहिएगा? एक आइटम से ज्यादा टाइप का बने बना। जैसे मान लीजिए आलू हो गया, चना हो गया, सोयाबीन, तो बोलिए तत्व की होगी कि फेर फाड़ के 3 गो बन रहा है कि नहीं? सीधे लौका का बने तो कौन सी कहिएगा? ओके, किसी को दिक्कत? तब बोलिए तत्व से मिलकर क्या बनता है कि नहीं? बहुत सारा मिलेगा तब ना पदार्थ बनेगा। अब तत्व कितने? कौन कौन से? हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश।
चलिए उसके बाद देखिएगा तत्व में कौन कौन आएगा, सोना आएगा है कि नहीं, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। सबसे महंगा कौन बिकता है बोलिए, सोना। लेकिन एगो आ गए हैं सब बच्चे, छोटे कर रहे कौन, अच्छा रुकिए, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा करंट किस में प्रवाहित होगा, यानी करंट तो सब में प्रवाहित होगा, लेकिन कहने का मतलब सब सुचालक, सबसे ज्यादा सुचालक बताना ना छोटू, सोना में। कौन सी में, याद रखिएगा, ठीक है। पहले आता है सोना, क्या आता है, सोना, तब उसके बाद यानी सबसे ज्यादा करंट प्रवाहित होता है सोना में, उसके बाद चांदी में, उसके बाद तो समझिए कि हई सब तुम तीनों हटा दो पहले, ठीक है। हाँ इसको न कर है, महंगा महंगा चीज के हटा दो, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होता है, है जो लगा हुआ है तार इस रूम में, क्लासरूम में, ये सब क्या है, तांबा। तांबा कैसे पहचानिएगा, लाल होता है, लाल इसका हॉल रंग कैसा रहेगा, ऊपर का नहीं कह रहा है, छील के देखिएगा तब उसको कह रहे हैं, छील के देखिएगा तो लाल होता है कि नहीं। तांबा, तब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को बोलते हैं देखिएगा हार्ड रहेगा, वो टूटता नहीं है, कुछ बहुत दिन बाद हो जाएगा तो टूट जाएगा है कि नहीं। और जनरेटर वाला तार देखे हैं, वो सब एल्युमिनियम का होता है कि नहीं। ओके, आई वाला जो तार जो दांतों बरसवा जैसा रहता है लाल लाल, क्या हो